खीर बनाती है। मैं इस खीर में जहर मिलाकर उस चिड़िया को खिला दूंगी और फिर चिड़िया मर जाएगी और फिर मुझे जंगल की सबसे सुंदर कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर वह दुष्ट कवि उस खीर में जहर मिला देती है और सीधे उस खीर को लेकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। गौरी कवि को देखकर रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। गौरी, तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। उस दिन तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है ना चिड़िया, मुझे मजाक करना कितना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम मुझसे गुस्सा ना हो। चिड़िया देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी खीर बना कर लाई हूँ। चलो अब तुम जल्दी जल्दी ये मीठी मीठी खीर खा लो और गुस्सा खत्म कर दो। गौरी, मैंने अभी अभी दाना खाया है, मैं ये खीर बाद में खा लूंगी। ठीक है चिड़िया, मगर खा लेना, मैंने बहुत प्यार से बनाई है ये खीर तुम्हारे लिए। हाँ हाँ गौरी, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अभी मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। पानी पीकर जब आऊंगी तो उसके बाद मैं ये खीर खा लूंगी। और फिर रानो चिड़िया नदी पर चली जाती है और नदी से जी भरकर पानी पीती है। जब रानो चिड़िया नदी से पानी पीकर घर वापस आती है तो वह देखती है कि खीर के पास एक मोटा सा चूहा मरा पड़ा था। हे भगवान, खीर खाने के बाद ये छोटा सा चूहा तो मर गया है। इसका मतलब गौरी कवि ने इस खीर में जहर मिलाया था। और फिर रानो चिड़िया उस खीर को बाहर फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि सोचती है, अब तक तो वो चिड़िया मर चुकी होगी। जादू आए ने जल्दी से बता कि अब जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। रानो चिड़िया, जब तक रानो चिड़िया जिंदा है जंगल की सबसे ज्यादा खूबसूरत पक्षी रानो चिड़िया ही है। क्या वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है? ना जाने कब मरेगी ये छोटी चिड़िया। जादू आए ने, अब तुम देखना, मैं तो उस छोटी चिड़िया को मार कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद गौरी कवि रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो गौरी कवि छुप छुप कर रानो चिड़िया का पीछा करती है। मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या खाती हो, ताकि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो जाए। दाना तो मैंने खा लिया, अब एक काम करती हूँ, जाकर मीठे मीठे सेब खाती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और घने जंगल में चली जाती है। और फिर गौरी कवि भी रानो चिड़िया के पीछे पीछे घने जंगल की ओर चली जाती है। उस घने जंगल में एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे सेब लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से सेब तोड़कर खाने लगती है। इसका मतलब ये चिड़िया दाना खाने के बाद इस पेड़ से सेब खाती है। अब तो ये चिड़िया मरेगी, जरूर मेरे हाथों से ही मरेगी। और फिर गौरी कवि एक दिन जहर लेकर जाती है और उन सभी फलों पर जहर लगा देती है। अब ठीक है, अब जब वो चिड़िया इन फलों को खाएगी तो फिर वह मर जाएगी और फिर मैं बन जाऊंगी जंगल की सबसे ज्यादा खूबसूरत कवि। अरे रानो, चलो चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है।